हेलो एंड वेलकम बैक। मुझे बहुत खुशी हुई है आपको दोबारा इस चैनल के ऊपर देखकर और आई होप कि पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। टॉपिक ऑफ टुडे इज दुबई। आई विल रिकमेंड यू कि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है बिकॉज इसके मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मैं बहुत की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो भी आपको हेल्प देगी और अगर आप सिंपली यहाँ पे आके रहना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे विजिट करना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। पहले हिस्से के अंदर हम बात करेंगे ओवरऑल दुबई, इसका कल्चर, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं अट्रैक्शन की, क्यों लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर हम बात करेंगे कि दुबई के अंदर जॉब कैसे हासिल करनी है, वो कौन सी की टेक्निक्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू एनीवन एल्स आप जल्दी जॉब हासिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट विल बी लिविंग इन दुबई, कैसे आप एक क्वालिटी लाइफ अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। दुबई कुछ लोग कॉन्फ्यूज हैं, ये कंट्री है, कुछ लोग इसको सिटी बोलते हैं, कुछ इसको इमारात बोलते हैं। तो दुबई जो है ये पार्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिसको यूएई बोला जाता है। इसकी 7 स्टेट्स या इमारात्स हैं और दुबई उसकी एक सिटी या एक एमिरेट है। इसकी हिस्ट्री तकरीबन 100 साल पुरानी है और इसके ऊपर अल मखतूम फैमिली रूल करती है और दुबई के करंट रूलर जो हैं वो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। ही इज सच अ विजनरी गाय हैविंग लॉट ऑफ आइडिया और उसका एक एम है कि दुबई को उन्होंने दुनिया का बेस्ट सिटी बनाना है। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नज़र आएगी और दुबई के अंदर क्राइम रेट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे लोग आके रहना पसंद करते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ पे सेफ्टी भी है। दुबई की करेंसी या यूएई की करेंसी जो है वो दिरहम है। एक दिरहम पाकिस्तानी रुपए के अंदर तकरीबन 38 रुपीज़ बनते हैं। इफ़ यू आर कमिंग फ्राम इंडिया तो ये तकरीबन 20 इंडियन रुपीज़ बनेंगे। इफ़ यू आर कमिंग फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स 3.67 दिरहम विल बी इक्विवेलेंट टू $1 एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्राम यूके 4.62 dirham will be equivalent to £1 UAE and particularly दुबई ये एक मल्टीकल्चरल सिटी है। यहाँ पे आपको पूरी दुनिया के लोग नज़र आएंगे मुख्तलिफ कौमियत के साथ जिनका ताल्लुक होगा। यह एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और यहाँ के लॉज जो हैं दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन शरिया लॉज। आपने कैसी ड्रेसिंग करनी है इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल करें कि जब आप पब्लिक प्लेस के ऊपर हैं तो यू शुड बी वेयरिंग सम वेरी मॉडेस्ट ड्रेस। आप शॉर्ट्स के अंदर किसी मॉल के अंदर या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर शॉर्ट्स ड्रेसेस वगैरह के अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे अल्कोहल जो है उसको पब्लिकली आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। दुबई के अंदर आपको क्लब्स नज़र आएंगे। ऑफ कोर्स एवरी होटल इज़ हैविंग ए क्लब बट यहाँ पे कोई कैसीनोज वगैरह नहीं हैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, हेल्पिंग हैं, एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं और एक दूसरे को स्पेस देते हैं। यहाँ पे हर साल जो होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। Year of reading, the year of happiness, and currently it is the year of tolerance. यहाँ की पॉपुलेशन अगर मैं आपको बताऊं दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन, जिसमें से 69% मेल हैं और 31% जो है फीमेल हैं। अगर इस फर्दा में इस पॉपुलेशन को डिवाइड करें कि वो कौन सी कंट्रीज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी तकरीबन करीब आधे लोग जो हैं 45% प्लस पॉपुलेशन वो इंडियंस हैं। 15 से 16% आपको पाकिस्तानी मिलेंगे यहाँ पे, 8% यहाँ पे बांग्लादेशी और नेपाली हैं, 3% यहाँ पे फिलिपिनोज हैं, यहाँ पे आपको 8% दूसरे अरब कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे, 3 से 4% यहाँ पे यूरोपियन लोग आपको और यूके यूएसए से मिलेंगे। और अगर हम दुबई की अपनी पॉपुलेशन या लोकल्स जिनको इमाराती बोला जाता है उसकी बात करें तो दैट्स हार्डली 15%। लेट्स टॉक अबाउट द वेदर। कुछ लोगों का ख्याल है कि दुबई का वेदर हमेशा एक जैसे ही रहता है एंड दिस इज़ वेरी हॉट, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुबई में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है। गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तकरीबन अप्रैल से लेकर और ये चलता है अक्टूबर के आखिर तक, और नवंबर से लेकर मार्च तक का टाइम जो है उसको विंटर सीजन यहाँ पे कहते हैं, जिसके अंदर वेदर बहुत खुशगवार हो जाता है। हवाएं तेज़ चलती हैं, क्लाउडी होता है, सम टाइम रेन्स होती हैं और सम टाइम आपको जैकेट्स वगैरह भी या कुछ हैवी ड्रेसेस भी पहनना पड़ते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग हियर टू फाइंड आउट अ जॉब। सो विंटर सीजन इज़ द बेस्ट वन बिकॉज उसके अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉक भी करना पड़े तो वेदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। दुबई के अंदर हर तरह की तकरीबन लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश यहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर बोली जाती है और समझी जाती है, बट इसके साथ साथ चूंकि ये एक लोकल अरब कंट्री है तो अरबिक लैंग्वेज भी काफ़ी वाइडली स्प्रेड स्पोकन है।
यहाँ पे सबसे बड़ी अगर पॉपुलेशन साइज़ जैसे मैंने बताया कि वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हैं, तो यहाँ पे हिंदी, उर्दू और बंगाली लैंग्वेज जो है उसको भी सुना, समझा और बोला जाता है। दुबई के अगर मैं लॉज की बात करूं तो यहाँ पे किसी किस्म का भी इनकम टैक्स नहीं है। रिसेंटली दे स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट वैल्यू एडेड टैक्स। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके ऊपर आपको 3 से 5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे प्राइवेसी जो है उसको बहुत ज़्यादा ख्याल इसका किया जाता है। मीन्स अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यू शुड माइंड योर बिजनेस, आप किसी की मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अनमैरिड कपल आर नॉट अलाउड टू लिव टुगेदर, और इसका आपने हमेशा ख्याल रखना है। दैट्स अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स के ऊपर यहाँ पे टॉलरेंस लेवल 0 है। सो इफ यू आर कमिंग हियर, नेवर एवर कैरी ड्रग्स विद यू और टेक ड्रग्स व्हाइल यू आर स्टेइंग इन दुबई, बिकॉज इसके ऊपर आपको सिंपली यू विल गो टू द जेल, पेनल्टी होगी एंड यू कुड इवन बी डिपोर्टेड। यहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, हरास करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, इवन ऑन द टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप, उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है और उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि किसी ने किसी को व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेज के ऊपर अब्यूज़ किया तो दैट पर्सन वाज टेकन टू द जेल और उसको डिपोर्ट भी किया गया। दुबई में आना और दुबई के अंदर रहना, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो इस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट मत करें। ट्राई टू मीट विद अ लॉट ऑफ पीपल हेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर तरह की नेशनलिटी मिलेगी, तकरीबन 200 नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं। मीट दैम, ट्राई टू स्पीक विद दैम, लर्न करें, उनकी लैंग्वेज को लर्न करें, उनके कल्चर को, अपना कल्चर और अपनी गुड थिंग्स जो हैं वो आप उनके साथ शेयर करें। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर। लोकल कुजीन यहाँ पे खाने, दैट्स अमेजिंग, बहुत टेस्टी होते हैं। डू नॉट मिस अपॉर्चुनिटी टू ईट लोकल कुजीन्स। या अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल खानों के अंदर जैसे कि चाइनीज़, रशियन, जापानीज़, कोरियन, अरबिक, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन, आपको हर तरह का कुजीन यहाँ पर मिलेगा। सो ट्राई टू एंजॉय दैट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं। दुबई मॉल इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल। वहाँ पे आप जाएँ, उसको देखें, घूमें, एंजॉय करें। इफ़ यू आर लव टू डू शॉपिंग देयर। Festival City Mall, Mall of the Emirates, Deira City Center Mall. So these are the places where you should go if you are here. Of course, when you are in Dubai, आप बिल्कुल नहीं मिस करना चाहेंगे बुर्ज खलीफा पे जाना और वहाँ पे इवनिंग के अंदर जो वाटर फाउंटेन शो होता है, डांसिंग वाटर फाउंटेन, उसको आप ज़रूर देखें। इसके अलावा बुर्ज अल अरब, गोल्ड सूक, अलसीफ विलेज एंड क्रीक, दुबई म्यूजियम, डेरा विच इज़ द ओल्ड साइड ऑफ द दुबई, दुबई फ्रेम, Dubai Parks and Resorts, Miracle Garden, Butterfly Garden, JBR and Blue Water Island. These are the places I will definitely recommend you. आप चाहे visit कर रहे हैं या चाहे आप यहाँ पे रह रहे हैं, you should visit these places and you will love it. Have a lot of fun while you are in Dubai, whether you are visiting or you are living here. Dubai will never let you get bored. Hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Give a big thumbs up, subscribe to the channel and share it with your friends.